हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा करती हूँ। शिवा इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस में आपका स्वागत है। मैं सुप्रिया भट्टाचार्य आज आपके लिए फिर से लव रीडिंग लेकर आई हूँ। पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद जो है इस रिश्ते का भविष्य देखेंगे और फिर हम रीडिंग में आउटकम लेंगे। ओके, तो इसी पर रीडिंग हो गई आज की। सबसे पहले आपकी एनर्जी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, रीडिंग को लाइक शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तो जल्दी जल्दी शुरू कीजिए और मैं शुरू कर रही हूँ आपके लिए यहाँ पर रीडिंग। प्रे कीजिए गॉड से, डिवाइन पावर से कि आपका प्यार, जिसे आप प्यार करते हैं वो व्यक्ति आपको मिले, जिसे आप चाहते हैं वो व्यक्ति आपके जीवन में आए, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। ओके, और आप अपनी लाइफ में जो है इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी लाइफ में लव पा सकें, आपके जीवन में हर वो खुशी हो जो आपको चाहिए। जब भी अपने लिए प्रे करें ऑलवेज हैप्पी माइंड में करें और प्रेजेंट वे में करें कि मैं अपने लव के साथ खुश हूँ, मेरा पार्टनर मेरे साथ है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर वेरी लकी, हम बहुत लकी हैं कि हमारे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ हैं। हम इसे प्रेजेंट वे में बात करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ये आपकी एनर्जी है और ठीक है, यहाँ पर हैंगमैन की क्या एनर्जी जो है इन रिवर्स्ड आई है। अच्छा नहीं, अपराइट है। ओके ठीक है। ओके, इज द अपराइट कार्ड। दो दो किंग आए हैं आपकी एनर्जी में। थोड़ा सोचने वाली बात है। आपकी एनर्जी में अगर दो दो किंग आए हैं तो डैट मीन्स किंग की एनर्जी हाई होती है। किंग की एनर्जी जो है हमेशा रीडिंग में अगर आती है तो डैट मीन्स ये किसी मकसद से आई है। ठीक है, आपकी चाहत है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जोडिक साइन बता देती हूँ आप लोगों को। पाइसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड है। जजमेंट के कार्ड से यहाँ पर आपके लिए जो है वो स्कॉर्पियो है। ठीक है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो साजिटेरियस, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो साजिटेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ये दो किंग और इन दोनों के कार्ड से मैं ये कह सकती हूँ कि दो व्यक्तियों की एनर्जी है। दो लोग हैं। एक वो व्यक्ति है जो कि इमोशनली चीज़ों को सोचने की कोशिश कर रहा है और एक वो व्यक्ति है जो कि प्रैक्टिकल हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? दैट मीन्स ये जो व्यक्ति है ये भी अट्रैक्टिव है, ये भी अट्रैक्टिव है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल ये हो रही है कि डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी व्यक्ति के लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं। ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है जिसके लिए आप अनकंडीशनल लव फील करते हैं। या फिर यहाँ पर मेरे पास एक एनर्जी और भी है जो कि पास्ट की एनर्जी से जुड़ी हुई है, जो कि मुझे बताती है कि आप अनकंडीशनल लव फील करते हैं। क्योंकि पहला ही कार्ड मेरे पास यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी में आया है। पाइसेस, इमोशनल सोचने वाला व्यक्ति, इसे नहीं समझ में आ रहा, ये वेट कर रहा है उस व्यक्ति का जो कि इसके जीवन में नहीं है या उसके जीवन से किसी वजह से चला गया है या उसको किसी वजह से जाना पड़ा। ये सोचने वाली बात है कि आज लव रीडिंग में किसी व्यक्ति की एनर्जी में इतनी सारी हाई एनर्जीज हैं। दो दो क्वीन, दो दो किंग, उसके बाद पास्ट की भी एनर्जी, फिर भी अनकंडीशनल लव और उसके बाद यहाँ पर द हैंगमैन जैसा कि सबसे पहले रीडिंग में आया है। तो ये आपको बेटर पता है कि आप किसके लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं, आप किस व्यक्ति को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, या आपको ये चीज़ पता है।
और नाउ यू कन्फ्यूज्ड कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि अगला ही कार्ड मुझे यहाँ पर क्लियर बताता है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे मेरे लिए सही कौन है, या मेरे लिए क्या सही है, कौन बताया आपको, क्योंकि आप वो ऐसी कश्मकश में फंसे हैं कि आपको नहीं एक्चुअल में आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको ये जीवन में जो खुशियाँ होती हैं, या जीवन में जो जीने के लिए जो भौतिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, या जीवन में जीने के लिए जो खुशियाँ चाहिए होती हैं, परिवार का जो सपोर्ट चाहिए होता है, या वो रुपए पैसे जो भी आपकी सारी भौतिक चीज़ों को पूरा करता है, वो आखिर आपको कौन दे पाएगा, या ऐसा जीवन आपका किसके साथ होगा। बिकॉज़ ये ड्रीम को भी दिखाता है, ठीक है। ये ड्रीम की भी एनर्जी है, ये पाने की भी एनर्जी है, ये कांक्षी होने की भी एनर्जी है। ये अपने लाइफ में पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, तो अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने की भी एनर्जी है, या धन अट्रैक्ट करने की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने की एनर्जी है। इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। तो ये आपकी एनर्जी है, ओके। और ये अनकंडीशनल लव जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपका दिल तो दुखाया है, डेफिनेटली दुखाया है, डेफिनेटली आपको सोचने में मजबूर किया है, नहीं तो यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी नहीं आती, ये बात पक्की है। अब आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या निकल कर आता है। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है ये, तो प्रे करिए फटाफट से फिर से कि और मेरे गले को प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि बोलते बोलते मेरा गला जो है वो बैठ जाता है। तो प्रे करें, गॉड से प्रे करें कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके पार्टनर की एनर्जी में फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 5 ऑफ कप्स आ गया, 8 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि साफ यहाँ पर बताता है कि लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी, और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। ये जो अनकंडीशनल लव है, ये इस व्यक्ति के लिए है, ओके। ये इस व्यक्ति के साथ है। अब ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि ये व्यक्ति यहाँ पर दुखी है, और उसके बावजूद अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और आप उसके लिए जो है यहाँ पर लव फील कर रहे हैं। और राइट, ये तो हो गई इस एस ऑफ कप्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं इनकी। ये व्यक्ति हैं, और ये हैं, और साथ में ये भी। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो व्यक्ति इमोशनली आपसे अटैच फील करता है, इनको आप जानते हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में हो, ये चीज़ें हो सकती हैं, इनको आप जानते हैं, और ये बहुत जल्द इनके और आपके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती तो होगी, ये बात तो एकदम पक्की है। दोस्ती होनी बात पक्की है, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है। आप खुशी खुशी इनकी दोस्ती एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि ये अपने जीवन में आपको जो है अपना जीवन का जो है हिस्सा बनाकर मानेंगे। ये किंग की एनर्जी है यहाँ पर। किसी बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों की जो है एनर्जीज हैं, और ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आप पे नज़र बनाया हुआ है। आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हालांकि ये अपनी प्रैक्टिकल माइंडेड है, लेकिन अभी तक इसने आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं लिया है। ये हाल फिलहाल आप पे नज़र बनाए हुए हैं, और ये व्यक्ति आपके लिए ये चाहते हैं। ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा चाहते थे, लेकिन ये यहाँ की एनर्जी में है। हो सकता है प्रॉमिसेस किए हों आपको
कि आपको बहुत खुश रखेंगे, आपको सारे सपने आपके पूरे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घर बनाएंगे, सपनों का घर बनाएंगे, इस तरह की बातें की हो। और अब वो व्यक्ति यहाँ पर 5 कप्स के लिए परेशान है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। इसे नहीं समझ में आ रहा कि आपकी तरफ कैसे बढ़े, क्योंकि इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर इसे किधर जाना चाहिए। बहुत मेरी समझ में ये नहीं आता, अगर ये है, ठीक है, ये भी है, तो फिर ये क्यों नहीं आ सकता? काम के साथ साथ अपने प्यार को सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? शादी के बाद भी तो व्यक्ति यही करता है, वर्क पे जाता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करता है और साथ में अपने पार्टनर को सपोर्ट करता है, उसका साथ देता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो जब ये चीज़ आफ्टर मैरिज हो सकती है, तो बिफोर मैरिज वो सपोर्ट वाला सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? आखिर एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट क्यों नहीं दे सकते? चलिए मान लेते हैं कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, मान लेते हैं कि 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं, 7 साल, 8 साल लग सकते हैं। तब तक एक साथ रहकर एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट क्यों नहीं दे सकते, मेंटली सपोर्ट क्यों नहीं दे सकते? अगर इतना ही एक दूसरे के प्रति इतना ही लगाव है, अब आप देखिए मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं, सीधे एस ऑफ कप्स के नीचे सीधे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जब एनर्जी इतनी ज़्यादा मैच कर रही है, जब इतना ही आप दोनों के मन में है, मैं एक के मन में नहीं कहूँगी, जिस व्यक्ति के लिए आप अनकंडीशनल लव फील करते हैं, वो व्यक्ति आपके लिए भी लव फील करते हैं, वो इमोशनली आपके लिए भी सोचते हैं। तो उसके बावजूद अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बहाना बना के या फिर जो है उसको सामने लाकर दूरी बनाने का मतलब नहीं समझ में आता। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का क्या मतलब है? लेकिन कम्युनिकेशन होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है, नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत जल्द होगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर भी आपके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पार्टनर का, जिस पार्टनर के लिए आप दिन रात सोच रहे हैं ना, जिनके बारे में, उनका कम्युनिकेशन आएगा आपको, ठीक है। अब इसका हम भविष्य चेक कर लेते हैं, मैं इसी कार्ड से करती हूँ। भविष्य चेक कर लेते हैं, क्या भविष्य हो सकता है आपके इस रिश्ते का। ये तो आप लोगों की एनर्जी हो गई, अब भविष्य चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इतना सॉर्ड्स क्यों है भाई? बॉटम ऑफ द डेक द टावर की एनर्जी, ओके वो लेती हूँ कार्ड, द मून, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कम्युनिकेशन तो भाई होगा यहाँ पर, ठीक है, कम्युनिकेशन तो होगा पक्का, ये बात तो यहाँ पर पक्की है। लेकिन कम्युनिकेशन होने के साथ साथ मुझे कुछ पुरानी बातों पे आपस में गर्मा गर्मी नज़र आती है। अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ तो दोनों ही जो है यहाँ पर एक दूसरे पर जो है बात को डालते हुए नज़र आते हैं कि जैसे तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा तुम्हारी गलती थी, एक दूसरे पे गलती डालेंगे, मतलब अपनी गलती रियलाइज़ करने की जगह आप दोनों एक दूसरे पे गलती डालने के लिए तैयार रहेंगे। ये आपके इस रिश्ते का भविष्य है। कमाल है। चलिए मैं एक आउटकम लेना चाहती हूँ, एक आउटकम लेना चाहती हूँ मैं इस रिश्ते के लिए। इस रीडिंग का मुझे एक कार्ड और चाहिए।
आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में थे क्या, या आप किसी के इन्फ्लुएंस में हैं क्या? ऊपरी दिखावा, ऊपरी चीज़ें, या फिर बनावटी बातें, इस तरह के इन्फ्लुएंस में अगर थे तो वहाँ से अपनी एनर्जी खींच लीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, अगर सामने वाला व्यक्ति करज दिखा के आपके पास आ रहा है, ठीक है, अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मे बी आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि मुझे उसे सुन लेना चाहिए एक बार। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के लिए आपसे दूरी बना सकता है या बना रहा है, वो व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। हाँ, उसको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे पहले किस चीज़ को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि आपको उसको सुनना चाहिए। आज की रीडिंग में मैं कहूँगी सुनना चाहिए, एक बार सुनना चाहिए। ठीक है, एक बार उस व्यक्ति की बात मान लें, सुन लें, अगर वो आपके पास आते हैं तो उसके बाद क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से एक बार सबको सुनना चाहिए, एक बार जो है हर उस व्यक्ति की बात सुन लेनी चाहिए जिसके साथ आपका कभी कोई कनेक्शन रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर धोखाधड़ी हुई है, मैं मान लेती हूँ कि धोखाधड़ी हुई है, या चीटिंग करने की कोशिश की गई है, या पीट जो भी मतलब आपके साथ छलावा किया गया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि एक बार बात सुन लेनी चाहिए। मे बी उस व्यक्ति को रियलाइजेशंस हैं, नहीं तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आता, वो दुखी, निराशा, दुख है। ठीक है, बाकी आप अपना सही गलत जानते हैं। हर व्यक्ति को यहाँ पर अपना जो है चुनाव करने का पूरा पूरा अधिकार है, वो स्वतंत्र है अपना अपना चुनाव करने के लिए। तो आप चुन सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास दो दो किंग हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं इसके अलावा भी, तो आप चुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भविष्य का सवाल है, आपके जीवन का सवाल है, टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस रिश्ते में आगे क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि एक बार उस व्यक्ति की ज़रूर सुने, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड हिम्मत दिखाने को कह रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड इनर वॉइस को सुनने को कहता है, इनर स्ट्रेंथ को समझने को कहता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी फालतू के इन्फ्लुएंस में मत जाइए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ओके, तो आई होप कि यह रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही, एंड आई होप कि आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं। तो मिलेंगे हम अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।